तो हमारे पास आ चुका है Redmi Note 11 Pro Plus का नया वेरिएंट। ये दोस्तों इसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ इसका एक गिव भी करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 120 वॉट की यहाँ पे मेंशन करी गई है चार्जिंग, और यहाँ पे साथ ही साथ बॉक्स के ऊपर इस फोन का नाम भी लिखा हुआ है। तो फटाफट से मैं इस बॉक्स को अनबॉक्स करता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 8GB 128GB का वेरिएंट है, जो कि सारे स्पेक्स के ऊपर में ही लिख दिए गए हैं। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कलर है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो फटाफट पहले बॉक्स को साइड में रखते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर मिलने वाले केस को हटाते हैं। इसमें भी बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, तो इसको रखते हैं साइड में। और सबसे पहले हम करते हैं फ़ोन को अलग करने के बाद देखते हैं कि हमें इस केस के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो मैं इस केस को खोल लेता हूं और देख सकते हैं कि इस केस के अंदर आपको यहाँ पे आपको ऊपर में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। अंदर की तरफ देखा जाए तो इसको पहले ओपन कर लूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है सबसे ऊपर में, जो कि ओ शेप के अनुसार दिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन दी गई और साथ ही मिलता है एक प्लास्टिक का व्हाइट कलर का केस। देख सकते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो इसको भी रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या क्या फोन में दिया गया है। जैसे हम इसके निचली लेयर को उठाते हैं देखने को मिल जाता है हमें एक टाइप सी का केबल दिया। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्विक चार्जिंग के लिए टाइप सी का केबल दिया गया है, और साथ ही साथ देखने को मिल जाता है आपको 120 वाट का सुपर चार्जर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सुपर चार्जर इसलिए क्योंकि फ़ोन को 15 मिनट में आपको 100% चार्ज करके देगा, तो काफ़ी अच्छा चार्जर दिया गया है टाइप सी के साथ। तो ये रहा हमारा Redmi Note 11 Pro Plus फ़ोन। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले इसके प्लास्टिक रैपर को रिमूव कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसकी बैक डिजाइन काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएंट है यहाँ पे आपको ब्लैक मिस्टीरियस कलर में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर और नीचे की देखा जाता है, यहाँ पे सभी तरफ से फ़ोन काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और यहाँ पे कैमरा बम्प हल्का उठा हुआ है, यहाँ पे रफनेस काफ़ी अच्छी है, चिकनाई आपको देखने को मिल जाती है। और जैसे जैसे लाइट पड़ती है यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत तरह की नक्काशी करी गई है, यहाँ पे आपको लाइट्स के अनुसार देखने को मिलेगी। नीचे में रेडमी की ब्रांडिंग है और वहीं फ्रंट साइड में आपको पंच होल्ड कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इस डिस्प्ले में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। वैसे 5G फ़ोन है यहाँ पे, वैसे इंडिया में तो फ़ोन आया नहीं है। तो बात करें इसके सिम स्लॉट्स की, तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको केवल 2 सिम लगाने के यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। आप यहाँ से कोई भी डेडिकेटेड सिम स्लॉट नहीं दिया गया, तो आप इसमें कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं। तो अगर हम इस फोन के डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको बैक साइड में ग्लास पैनल देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे बात करें इसके फ्रेम्स की, तो यहाँ पे बीच में आपको फ्रेम जो है मेटल का देखने को मिलता है। वहीं पे आपको राइट साइड में ही आपको फिंगरप्रिंट के लिए इस पावर बटन में फिंगरप्रिंट दिया गया, और आपको वॉल्यूम के बटन्स भी आपको राइट साइड में ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा मोटा फोन है। वहीं बात करें ऊपरी साइड में हम, तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी यहाँ पे आपको लाउड स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि JBL की तरफ से आता है। आपको यहाँ पे नॉइज कैंसलेशन माइक भी है, और वहीं साथ ही साथ आपको सेंसर दिया गया है, और आपको 3.5 mm का जैक भी ऊपरी साइड में दिया गया, यानी आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं है। बात करें इसकी लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे आपको सिंपल क्लियर स्मूथनेस दिया गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। वहीं पे निचली साइड की बात करें तो आपको मिलता है लाउड स्पीकर, वहीं पे आपको माइक मिलता है, टाइप सी मिलता है, और यहाँ पे आपको सिम स्लॉट का जगह देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों इस बार रेडमी ने अपने कैमरे में काफ़ी इंप्रूवमेंट की है। यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का इसका सिंपल और प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि वाइड एंगल कैमरा है। बात करते हैं सेकेंडरी कैमरे की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, और थर्ड कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पे वो 2 मेगापिक्सल का मिलता है। तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे आपको कैमरे में काफ़ी इंप्रूवमेंट करी गई है। और आप यहाँ पे पिक्चर्स या फिर वीडियो क्वालिटी की बात किया तो यहाँ पे आपको 4K तक की सपोर्टिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि आप इस फ़ोन से कहीं भी कभी भी कैमरे की यूज करके वीडियो को शूट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्वालिटी में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। वहीं बात करते हैं यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है Redmi 5G देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, 5G फ़ोन है। बात करते हैं इसके फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में आपको मिल जाता है ऊपर में पतला सा ईयर पीस, साथ ही साथ 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल डिस्प्ले है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 के प्रोटेक्शन के साथ आता है। यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले होने के बावजूद भी इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, जिसमें कि आपको कर सकते हैं यहाँ पे पैसे की कटौती थोड़ी सी करी गई है। वहीं फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले एमोलेड है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो ब्राइटनेस है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, जो कि गेम खेलते वक्त काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देने वाला है। बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की, तो यहाँ पे MediaTek Dimensity 920 का प्रोसेसर दिया गया है। वहीं आपको ये फ़ोन Android 11 पे काम करता है, हो सकता है कि फ्यूचर में इसको Android 12 का अपडेट मिल जाए। तो फटाफट करते हैं इसके हम AnTuTu स्कोर का जाँच। यहाँ पे आप इसकी AnTuTu स्कोर को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 4,37,000 कुछ के आसपास, यानी कि यहाँ पे स्कोर काफ़ी अच्छा है। वहीं हम इसके साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर की जाँच कर लेते हैं। पहले सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे काम करता है। यहाँ पे सेटअप हो चुका है कंप्लीट, और अब देख सकते हैं मैं इसको अनलॉक करता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे टैप करते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे हम जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन तुरंत ही फटाफट खुल जा रहा है, यानी कि इसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। अगर आप इस फोन का फुल रिव्यू देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो, और साथ ही साथ अगर आप इस फोन को गिव में जीतना चाहते हैं तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अनबॉक्सिंग, नए गिव और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।